14 साल की माननीय मोदी जी की सरकार में कई बार ऐसे मौके आए हैं जिसमें मंत्रियों के इस्तीफे होने चाहिए थे, लेकिन बहुत पहले राजनाथ जी ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। उसके बाद में उन्हीं की सरकार में उन्हीं के मंत्री एमजे अकबर का भी इस्तीफा हुआ था और आज धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा हुआ। ये दो इस्तीफे उदाहरण नहीं है। इस सरकार में आप जिस मंत्री को देखो वही मंत्री इस्तीफा देने के लायक है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे मुल्क में मिलिट्री पर अटैक होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, तो क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए? हमारी इकोनॉमी वो जमीन पे आ गई तो क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए? हमसे प्राइस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए? कानून व्यवस्था की स्थिति जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा था वो फेल हो जाता है तो क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए? हमारी विदेश नीति, हम जमीन पे आ गए। नेपाल जैसे मुल्क जो है वो हमारी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, हम इस कदर फेल हैं। और जिन मुल्कों को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता था वो आज फैसले करा रहे हैं, तो क्या ये हमारी फेलियरिटी नहीं है? जो ट्रम्प इज माय फ्रेंड का जो नारा दिया जाता है वही ट्रम्प जो है वो हमारे बारे में उल्टी, हमारे मुल्क के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, तो क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए? ये तो आज का जो प्रोटेस्ट है, आज का जो इस्तीफा है, ये तो बड़ा एक क्षणिक है, सिर्फ एजुकेशन के मामले पर है। क्या हुआ किसानों का? क्या हुआ मजदूरों का? क्या हुआ छात्रों का? आपकी महिलाओं का, नौजवानों का? कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में और उनके मंत्रियों को इस्तीफा नहीं होना चाहिए। इनको सबको इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने 14 साल के शासनकाल में कोई एक ऐसा काम हो जिस काम से करने के बाद इस देश की जनता को कुछ मिला हो। आप नोटबंदी करेंगे, बताओ क्या मिला? आपका कहना था कि नोटबंदी से पहले कि करेंसी जो है फेक करेंसी है। कहाँ गई फेक करेंसी? कितनी फेक करेंसी आपने पकड़ी? आपने कहा था कि आतंकवाद बंद हो जाएगा। इस नोटबंदी के बाद क्या आतंकवाद बंद हो गया? एक नहीं, अनेक मुद्दे हैं। अब अभी वर्तमान में ही है आपका ये पेट्रोल और चल रहा नहीं मुद्दा, एथेनॉल का मुद्दा चल रहा। तो वो कह रहे हैं कि इससे गाड़ियों को नुकसान नहीं है, रोजाना रिपोर्ट आ रही है कि गाड़ियों को नुकसान। तो क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए? रोजाना ये पुल बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, गिर रही है, उद्घाटन होता नहीं, गिर पहले जाती है। आपने एयरपोर्ट बनवाए हैं, एयरपोर्ट बन के चालू नहीं हुए, आपके एयरपोर्ट गिर जाते हैं। हद तो हद ये है कि आपने राम मंदिर बनवाया, बना नहीं, उससे पहले जो वो उसके कई कोने गिर गए। तो किस किस का इस्तीफा होगा? तो बेचारा दर्द है, कहां कहां से निकले।